अस्सलाम वालेकुम। वेलकम व्यूअर्स। हमने लास्ट वीडियो में डिज़ाइनिंग कंप्लीट की थी और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डेटाबेस को पूरा बनाएंगे, यानी डेटाबेस का मैं बनाऊंगा इस वीडियो में। तो आप अपना एग्जाम सर्वर को ओपन कर लें, दोनों को स्टार्ट कर लें, अपाची फ्रेंड और माई स्क्यूएल को, अपाची को और माई स्क्यूएल को। उसके बाद मैं अपना क्रोम खोलूंगा, वहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट। अगर आप होस्टिंग पर है तो फिर तो आपको सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और विवाद में उन लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई अगर समझ में नहीं आता तो भाई आप कमेंट्स में रुक में लिख के दें। आप ऐसे कमेंट्स ना करें जिसकी वजह से सामने वाले का दिमाग घूमे। ये वीडियोस मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि मुझे माशाल्लाह से जो कमेंट्स मिले उसके बाद तो मुझे लगता है कि लोगों में समझ ही कम हो गई है। लोगों में समझ ही काफ़ी तो कुछ लोगों में है ही नहीं, या तो उन लोगों को HTML भी नहीं आता, वो पीडीओ सीख रहे। कि भाई अगर HTML नहीं आता तो पीडीओ सीखना आपका बेकार है। HTML नहीं आता तो आपका पीडीओ सीखना बेकार है। मगर उन लोगों को फिर तो पता नहीं कौन क्या है प्रॉब्लम। और बस नेट पर ऐसा भी सिस्टम होता है कि क्या नाम है इसका, लोग आपकी वीडियो यानी एग्जाम्पल का दोगे ना कि किसी की वीडियो रैंक पे पीछे है, रैंक पे पीछे है, तो मेरी वीडियो आगे तो उसको डिसलाइक करवा के लोगों को पता नहीं क्या से रैंकिंग मिल जाती है, पता नहीं क्या मिल जाता है। ये वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ मगर दोबारा मैं बना रहा हूँ। अब अल्लाह के वास्ते व्यूअर्स उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अच्छी तरह देख लो मैं किस तरह बना रहा हूँ। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना एग्जाम सर्वर स्टार्ट करेंगे। मेरे एग्जाम सर्वर ने आपने दिया देखा होगा एरर दिया था। उसके बाद मैं दोबारा जो स्टार्ट करके आप PHP माई एडमिन, अगर आप होस्टिंग पर तो वहाँ पर भी PHP माई एडमिन होता है भाई, वहाँ पर भी चले जाएँ, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप डेटाबेस को देखेंगे, यहाँ पे डेटाबेस वो वही तरीका सेम यहाँ पर भी होगा, वहाँ पर भी होगा। यहाँ पे डेटाबेस का होगा, यहाँ पे न्यू क्लिक कर मैं डेटाबेस पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा डेटाबेस का पीडीओ जो कि नाम होता है डेटाबेस का भाई। इसके बाद मैं उसमें कॉलम्स दूंगा, इसको सो इसका नाम दूंगा टेबल। बेसिकली डेटाबेस वो होता है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। यानी आप google.com में जीमेल की आईडी बनाते हैं ना, या याहू पर याहू मेल की, यंडेक्स पर यंडेक्स मेल की, बहुत सारे और जगह भी है, हॉटमेल वगैरह भी, वहाँ पर भी आप आईडी बनाते हैं। तो भाई वहाँ पर आप लोगों को जो आप लोग आप आईडी कंप्लीट कर लेते हैं, क्रिएट अकाउंट या रजिस्टर अकाउंट जो बटन में भूल गया क्या होता है, वहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो भाई आपका जो डेटा होता है ना, सारा डेटा, ये जो डेटा होता है वो सारा आपका डेटा बेस में जाता है, यानी उनके पास चला जाता है। डेटा बेस बेसिकली उसको बोलते हैं जो अपना सारा डेटा स्टोर होता है, जो खाली आपका डेटा, यानी सपोज मैं आपको किस समझाऊँ, चले यहाँ पे आपने देख फॉरम में आपको चीज़ डालते हैं, फॉरम में आपको इनपुट हैं डालते हैं ना, तो उसमें यानी फिर आप इनपुट डालने के बाद यहाँ पर आप जब ईमेल वगैरह डालते हैं, आपने देखा होगा ये लिखा हुआ होता है नेम ईमेल वगैरह वगैरह लिखा हुआ होता है। तो उसमें यानी ईमेल डालो, अपनी नेम डालो, आप उसमें जब डाल देते हैं तो आपसे वो डेटा लेके डेटाबेस में पहुंचा देता है। तो डेटाबेस अभी बस अगर मैं इंसर्ट की क्यूरी चलाऊँ, अभी डेटाबेस बना के खाली मैं डेटाबेस बना के इंसर्ट की क्यूरी चला दूँ, तो मैं कोई यूँ तो लिखूंगा नहीं इंसर्ट। इंसर्ट की क्यूरी ये काम करती है कि वो डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर देती है, नाम से पता चल रहा है कि वो इंसर्ट होगी इनटू इनटू पीडीओ तो नहीं बोलूंगा ना मैं, पीडीओ चलो मैंने पीडीओ बोल दिया। अब आगे जो मुझे वैल्यूज देनी होंगी, जो वैल्यूज होंगे अब ना मुझे बताना होगा ना भाई। अगर मैं डायरेक्ट पीडीओ दे दूं तो ये खाली डेटाबेस में डेटा इंसर्ट तो कर देगा, लेकिन किधर करेगा, क्या करेगा, वैल्यू तो मैं इसकी कैसे दूंगा कि भाई इनपुट से तुम वैल्यू लो। तो इसलिए टेबल बनाया जाता है, ताकि टेबल से फ़ायदा ये होता है कि आपको टेबल जैसे अब यहाँ पर आप देंगे इंसर्ट इनटू यूजर्स, आगे इसके बाद आप देंगे वैल्यूज में आप इसको उठा के देंगे, इसको नहीं, इसको तो फिर क्यूरी में वो अलग तरीका हो गया पीडीएफ में, लेकिन मैं अभी शुरू में पहले तो आप लोगों को ये तरीका तो बताऊँ। यूँ देंगे इसको उठा के, इन वैल्यूज को उठा के इंसर्ट में देंगे, लाइक इस तरह मैं पहले क्यूरी चला लेता हूँ। मुझे पता है उन लोगों को, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो फिलहाल मैं बताता हूँ। इंसर्ट नाम से ही पता चल रहा है कि वो कोई चीज़ इंसर्ट कर रहा है, कोई चीज़ डाल रहा है, कोई चीज़ सेंड का मतलब होता है भेजना, और इंसर्ट का मतलब होता है डालना। इंसर्ट का मतलब होता है
हाँ सही, यूज़र था, यूज़र। इसके बाद मैं यहाँ दूंगा, यहाँ फिर मैं यहाँ वैल्यूज, सही है यूज़र। तो भाई अब आपको ये आप लोग को तो उम्मीद है इतना तो पता होगा, अगर आपको पीएचपी बिल्कुल ही नहीं आता तो भाई जनाब पहले आप वो डब्ल्यू स्कूल पर जाएं, उसके बाद जाके पीडीओ पढ़ाएं, उससे पहले ना आए। यूज़र अंडरस्कोर नेम आपको यहाँ देना होगा, यहाँ पे भी देना होगा यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, जो भी आपके यानी कॉलम्स के नाम होंगे आपने दिए होंगे, मैं आगे बताता हूँ अभी क्या है दिया होगा। अब मुझे इन पे अंदर जो वैल्यू डालनी है तो डेफिनेटली मुझे ये वैल्यूज़ तो देनी पड़ेंगी। यहाँ पे ये वैल्यूज़ दूंगा मैं डेफिनेटली, कॉमे के साथ डॉट कॉमा यूँ दूंगा, इसके ना वैल्यूज़ दूंगा। तो इस तरह आप लोग देते हैं ना, देते हैं ना इस तरह इंसर्ट की क्विज चलाते हैं। इंसर्ट के नाम से पता चल रहा है भाई कि वो कोई चीज़ इंसर्ट कर रहा है। तो फिलहाल मैं इसको हटा दूँ, तो इसको बोलते हैं डेटाबेस, और इसलिए डेटाबेस बनाई जाती है, इसलिए डेटाबेस बनाई जाती है। अगर आपको और डेटाबेस क्या है, क्यों बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है, तो 24 घंटे यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं, इतने ट्यूटोरियल हैं, आए हैं, पुराने हैं, अब देखें उनको। अगर आप हिंदी समझते हैं तो इन हिंदी, उर्दू समझते हैं तो इन उर्दू, आपको इतने मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स, इतने मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स, कोई इंतहा नहीं है। तो भाई पहला आप उधर जाएं और उसके बाद आप इसको पढ़े, इसके बाद डेटाबेस पढ़ा। इससे पहले डेटाबेस को बनाना आपके लिए बेकार है, सीखना काम करना बेकार है। अगर आपको पेस्टेबल भी नहीं आता तब भी बेकार है, और आपको अगर सब नहीं आता तो बेकार है। तो हम इस वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे मैं दूंगा कॉलम, जो कि मैं 6 दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने जो पिछली वीडियो में डिज़ाइन की थी वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं। अपन ने जो पिछली वीडियो में डिज़ाइन की थी ये मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल पूरा बना चुका हूँ, मैं दोबारा बना रहा हूँ। चलें, ये देखे है ना, हमने कितनी दी थी, 1 2 3 4 5, चलो 5 दी थी, लेकिन 6 देंगे हम इसमें। क्यों देंगे, क्योंकि मैं आगे बताता हूँ आपको कि भाई यहाँ पर हम एक यूज़र आईडी देंगे। यूज़र आईडी बेसिकली ये होता है कि 1 2 3, भाई एक बंदा रजिस्टर हुआ उसने 1 लिख दिया, दूसरा बंदा रजिस्टर हुआ 2 लिख दिया, तीसरा बंदा रजिस्टर हुआ 3 लिख दिया। तो ये ऐसे होता है कि हम यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी ज़रूर करते हैं, उसकी की को प्राइमरी ज़रूर दें आप। अगर आपको प्राइमरी के बारे में मालूम करना है तो भाई मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर इतने ट्यूटोरियल्स है कि कोई इम्तिहान नहीं है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे 10 दूंगा, और यहाँ पे मुझे यूज़र ईमेल देना, यूज़र नेम देना होगा। मैं ऐसे दूंगा, यहाँ पे मैं सब दूंगा। इसके बाद मैं इसको वार्चर उन लोगों ने मुझे जो कनेक्शन की वीडियो में कमेंट्स दिया था, मुझे कमेंट्स को भी अप्रूव पर लगाना पड़ा। चलें, ये बेसिकली लेंथ होती है। लेंथ देखें आप, 10 की लेंथ है, यानी 10 का आएगा, इससे आगे कोई 1000 लाख इस तरह के नहीं आएंगे। तो भाई ये होती है लेंथ, और ये होता है वार्चर, यानी कि हर कैरेक्टर का होता है। या मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होता है पूरा। मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जब डेटाबेस का बताऊंगा तो मैं सब बताऊंगा आपको क्या है। अभी तो फिर इसको इग्नोर करते हैं। इसमें पे मैंने देखिए कॉलम्स बनाई, ये सब मैंने क्यों बनाई है मैं वापसी बता रहा हूँ। ये सब देखिए यूज़र नेम यहाँ पर आएगा, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद उसको सेव पर क्लिक कर दे। तो व्यूअर्स, ये है डेटाबेस को बनाने का तरीका। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आऊँगा और कनेक्शन बनाऊँगा, और इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि भाई उन लोगों को भी समझा सकूँ जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।